नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड स्टिल कहूँगी जनरल रीडिंग्स होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग कराना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूँगी। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 3 to 9 जून के बीच की है। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या अपनी मतलब लाइफ में से क्या चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं दिमाग में, दिल में चलती हैं तो, या डर है किसी चीज़ों की, तो हो सकता है आपको हटाने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। देखो, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी तो ये वीक के बिगिन में आप काफ़ी लो एनर्जीज़ में हो। इट मीन्स अ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन कहूँगी एनर्जीज़, या एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ की होंगी, शायद वो उतनी फुलफिल डिज़ायर्स ना हो। तो आई थिंक कई लोग हो सकते हैं कि हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, बट कहूँगी इससे एक निकलती हुई एनर्जीज़ हैं, एक सपोर्टिव एनर्जीज़ भी आ रही हैं। नीड में अगर कहूँगी तो आपके लिए हो सकता है कुछ लोग सपोर्टिव वे में आए, हेल्दी कम्युनिकेशन करें। कहूँगी अगर खुद से काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो या आपने कुछ होप लगा के रखा था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो कहूँगी आपको किसी के साथ में अपनी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, अपने दिल की बातें रखने की ज़रूरत है, जिन्हें आप अपने क्लोज समझते हो, या कोई फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली मेम्बर से कहूँगी वहाँ पे कहूँगी बात करोगे तो आप रिलैक्स होगे एंड निगेटिविटी रिलीज़ होंगी। अकेले में जितना सोचोगे उतनी कहूँगी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आएंगी। तो आई थिंक अगर कुछ भी स्टक चीज़ें हैं तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। फ्रेशर्स थोड़ी सी कहूँगी फोकस्ड काम दिख रही है मुझे। जॉब वालों की कहूँ तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो मुझे अगर कहूँगी छोटा मोटा प्रॉफिट्स भी आता दिख रहा है। कुछ लोग जेलस होते हुए दिख रहे हैं। आपकी किसी के साथ में टर्म्स बॉन्ड अच्छी भी होती हुई दिख रही है, तो साथ ही साथ कहूँगी किसी के साथ में वर्किंग एरिया में ख़राब भी। कुछ लोग हो सकते हैं जेलस हो कि आपके, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये ग्रोथ की भी वीक हो सकती हैं। शुरू में कहूँगी बिगिन के एनर्जीज में काफ़ी एक अच्छी बॉन्ड भी दिख रही है किसी कलीग के साथ में। साथ ही साथ कहूँगी कोई कुछ लोग आपसे जेलस भी होते दिख रहे हैं, या कहूँगी बॉस के साथ में अगर अच्छे टर्म्स होंगे तो हो सकते हैं कलीग्स कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप करें। तो कहूँगी एक नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। एंड छोटा मोटा कहूँगी प्रॉफिट्स भी हो सकता है फाइनेंशियल में हूँ आपको। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो बिजनेस में सेरेमनी भी है, बिजनेस में कहूँगी ग्रोथ भी है, अचीवमेंट भी है, बट स्टिल आपके अचीवमेंट से कुछ लोग जेलस होते भी दिख रहे हैं। शायद वो आपके सामने कुछ अलग वे में एक्ट करें, बट पीठ पीछे कहूँगी वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। तो आप शायद आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के साथ में घिरे रहो। एंड कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि आपके अनहेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। कुछ रिश्ते हो सकते हैं कि कट ऑफ भी हों किसी पर्सन से, बट कहूँगी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे स्टेबल दिख रहा है। बट कुछ लोग हो सकते हैं कि लॉसेस लगाने की हों। तो आई थिंक सोच समझ कर किसी के साथ में पैसे की कुछ डीलिंग कर रहे हो तो सोच समझ के करना आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, देर विल बी कई लोगों के लिए कहूँगी एक मेजर ट्रांसफॉर्म होंगी, मेजर चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं लाइफ में, कुछ अचीव भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन हो कहूँगी एक मेजर चेंजेस के रूप में दिख रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके लिए हर चीज़ अच्छे वे में भी हो। रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को एंड खुले बाहों से कह देना कि सन की एबंडेंस को अफॉर्म कीजिए। तो देर विल बी अ क्लोजर्स ऑफ मेनी थिंग्स कहूँगी, हो सकता है क्लोज हो एंड देर कुछ तो बिगिन होंगी। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 6 है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए कलर अच्छा रहने वाला है येलो। अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी अच्छा है। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Manifesting miracle, your dream seems soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance.
शायद आप अपने पर्सन को अगर बहुत ही शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनकी वापसी हो, उनसे कम्युनिकेशन हो, तो शायद कुछ मिरेकल्स हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि भगवान की ब्लेसिंग्स आएँ एंड आपकी एक बॉन्ड अच्छी हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपके पर्सन को दिमाग में लाएं, अपने पर्सन को देखते हैं। दिल दिमाग से सोचिए, अपने पर्सन को फोकस्ड कीजिए, एनर्जीज पे, कार्ड्स पे भी फोकस करें। चलिए देखती हूँ क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनके दिल दिमाग की सोच में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखो काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो चुका है, आई थिंक झगड़े, लड़ाई, कन्फ्यूजन, डाउट्स, काफ़ी चीज़ें, उलझी हुई एनर्जीज हैं। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ आपके पर्सन अब बहुत ही अनस्टेबल सा फेस कर रहे हैं। कई चीज़ें एट अ टाइम सामने आई हैं इनकी, जिसे इन्हें मतलब चूजिंग की सिचुएशन है इनकी। दिल से ये आपसे भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, एंड किसी अदर की तरफ में भी सही से बढ़ नहीं पा रहे हैं, एंड उलझी हुई एनर्जीज कहूँगी, एंड झगड़े जो हुई हैं या किसी के साथ में हो सकता है इनकी टर्म्स, और भी हो सकता है घर परिवार की समस्याएं हो, कहूँगी इनकी सिचुएशन में काफ़ी उलझन है फिलहाल। करंट एनर्जीज अगर कहूँ तो ये बिल्कुल उलझे हुई सिचुएशंस में है, नहीं समझ में आ रहा है। तो कहूँगी आपके तरफ की सोच, कहूँगी इमोशंस से अगर कहूँ ना, इनकी डरी हुई एनर्जीज हैं। झगड़े, लड़ाई, बहस, इस सबसे बचना चाहते हैं पर्सन, तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज्ड, दिल से दिमाग से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए ज़िंदगी में, किसके तरफ में बढ़ना चाहिए। अगर इनके पास में कोई और पर्सन के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं तो उन्हें भी नहीं समझ पा रहे हैं, या फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली को भी नहीं समझ पा रहे हैं, एंड वापसी में आपको भी कहीं इमोशनली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके भी तरफ में, बिकॉज ये बहुत ही अनस्टेबल फेस में फ़िलहाल हैं आपके पर्सन। सोच कुछ भी नहीं समझ पा रहे। देखती हूँ एक्शंस क्या कुछ टाइम में इनकी चेंजेस कुछ आपकी तरफ में हैं, क्या एक्शंस हैं। देखो इनकी एक्शन से ज़्यादा अगर कहूँ ना, ये जो उलझी हुई एनर्जीज से निकलती हुई एनर्जीज में आ रहे हैं। इनकी एक्शंस के लिए कहूँगी खुद की टर्म्स बेटर होते हुए दिख रही है। ये जिनके तरफ में कहूँगी हो सकता है कुछ टाइम में एक्शन वाइज या टर्म्स वाइज ये अभी फ़िलहाल तो कंफ्यूज हैं, बट हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल होकर जब इनकी दिमाग में चीज़ें सही हों, करेक्ट हों, तो कहूँगी हो सकता है देयर इज़ अ चांस। क्योंकि आपको पॉजिटिव होकर रहना है अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ कहूँगी डेथ एंड द रिबर्थ एंड द एम्प्रेस की है, तो शायद माइट भी ये खुद को इस कंफ्यूज सिचुएशन से निकाल के स्ट्रांग होकर आपके तरफ में कुछ एक्शन या स्टेप अप ले या कम्युनिकेट करना चाहें, बिकॉज दिल से कहूँगी बिल्कुल ही स्टक हैं, एंड काफ़ी कुछ भी कहूँगी इमोशंस जोड़ने की स्थिति में ही नहीं है फ़िलहाल। तो पहले कि ये खुद के ऊपर वर्क करेंगे, फिर शायद कुछ स्टेप अप। चलिए देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, क्या ब्लॉक से अनब्लॉक फेज होगा, यूनिवर्स गाइड करें। फिलहाल मैं कह रही हूँ ना, इनका मन अशांत है। पहले खुद की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी कहूँगी ये अनब्लॉक फेज वाली सिचुएशन हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल बिल्कुल ही नहीं, नो ना की है, बिकॉज डरी हुई एनर्जीज हैं, उलझी हुई एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है। पहले ये खुद के ऊपर काम कर लें, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लें, तभी कहूँगी ये आपसे कुछ कम्युनिकेट, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके कुछ तो बात करने की स्थिति में होंगे। फिलहाल तो इनकी जितनी भी एनर्जीज हैं स्टक हैं, बुझी हुई हैं, एंड जो ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हो फॉर द बेस्ट ये सुन कर लें ट्रांसफॉर्म, बिकॉज इनकी सिचुएशंस में लग नहीं रहा है, बिल्कुल डगमगाहट सा है, अनस्टेबल, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, झगड़े, लड़ाई से डरना, बहुत कुछ है इनके लिए। मतलब ये अगर कहूँ कि इनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी अगर आप मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपने लाइफ की रिगार्डिंग क्लियरिटी चाहते हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।